तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था और यहाँ पर हम थे एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसको हल किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे और ऑपरेटर को। ये भी सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको ये जो डेसिमल नंबर है इनको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका तरीका क्या है पिछली बार बताया था, इस बार फिर से बताते हैं। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर में यानी कि दोनों वैल्यू में यानी 5 और 3 इन दोनों का जब हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो दोनों में जो 1 और 0 जो होते हैं उन्हीं से हमें इसका आउटपुट निकालना होता है। तो और का मतलब होता है कि या फिर किसी एक में 1 आना चाहिए तभी आउटपुट आपका, इन दोनों में किसी एक में 1 आना चाहिए कम से कम तभी आपका आउटपुट 1 होता है। और अधिक से अधिक दोनों में अगर 1 1 है तब भी आउटपुट आपका 1 आएगा। तो इसको देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 5 3 आपको कैसे मिलेगा। अगर आपके पास 5 है, ठीक है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पर 5 कैसे बनेगा, एक इस डिजिट को ले लिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे इसको तो लेना नहीं, इसको 0 कर देते हैं, और इसको लेना है, इसको 1 कर देते हैं। यानी कि 5 इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी डिजिट 101। उसी तरीके से 3 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक। तो आपको यहाँ पे देखिए इसको 2 को ले लीजिए और 1 को ले लीजिए, ठीक है। तो आपका 2 + 1 3 हो जाता है। यानी इस डिजिट को लेना है, 2 को लेना है और 1 को लेना है, तो ये आपका हो गया। तो ये 1 1 हो गया आपका, 3 का कन्वर्टेड रूप हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कर देते हैं। अब इसका और कराना है, ठीक है, और ऑपरेशन कराना है इन दोनों के बीच, 3 और 5 के बीच, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इस 1 से इस 1 को कंपेयर करते हैं। तो 1 और 1 आपको क्या देता है, और में 1 ही देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कम से कम 1 लाने के लिए यानी ट्रू लाने के लिए, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 1 लाने के लिए आपको कम से कम दोनों में एक में जो है, एक में आपका 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ भी आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, इसका आउटपुट क्या होता है, ट्रू यानी 1। यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू, आउटपुट क्या होगा इसका 1 ट्रू। यहाँ पर भी ट्रू और यहाँ पर भी ट्रू, आउटपुट क्या आएगा 1 यानी ट्रू, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। और देखिए ये किस डिजिट को बता रहा है, अगर इसका आप करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा आएगा। देखिए ये वाली जो लाइन है तीनों लगातार है, ठीक है। यानी कि 4 पे भी बना जाएगा, 2 पे भी बना जाएगा, 1 पे भी बना जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए 4 + 2 + 1 कितना होगा 7, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका आंसर आपको कितना दिखेगा, 7 दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। इसी तरीके से आप एक्सक्लूसिव जो आर होता है उसको भी कर लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा कि इसका कब आउटपुट आपका 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये बिट शिफ्ट का आपको बता रहे हैं, बिट शिफ्ट क्या होती है। तो इस बिट शिफ्ट का मतलब होता है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस नंबर को जो आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये आपका क्या इंडिकेशन है, ये राइट में जाता हुआ है, तो ये राइट बिट शिफ्ट है। तो आपको इसके बाइनरी में जो डिजिट होंगे उनको आपको 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ होता है वही हमारा आउटपुट होता है। कैसे, इसको देखते हैं। तो आपका कितना है यहाँ पर 5 और 3 है, तो सेम चीज़ है, वही वाला है। तो देखिए तो 5 का हमारा क्या है, बाइनरी नंबर क्या है 101, और इसको कितना शिफ्ट करना है राइट में, तो इसको शिफ्ट करना है 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट का मतलब होता है कि ये 3 स्थान राइट में खिसक जाएंगे ये लोग, ठीक। तो ये 3 स्थान खिसक जाएगा, यानी कि ये वाला पहला तो गायब ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 स्थान ये है हमारा 1, 3 स्थान ये है 1 2 3, ये 3 स्थान है मान लीजिए, तो ये तो यहाँ पे चला गया, और ये वाला जो है यहाँ पे चला गया, और ये वाला जो है यहाँ पे चला गया। अब बताइए ये वाला भी गायब हो गया अपनी पोजीशन से, ये वाला भी गायब हो गया, ये वाला भी गायब हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने स्थान से खिसक गए। राइट साइड में 3 स्थान खिसक गए, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए इसका आउटपुट आपका 0 0 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, इस नंबर पे कुछ बचा ही नहीं, इसलिए आपका आउटपुट यहाँ पे 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर है 0 है, और इसको मान लीजिए हम 15 कर देते हैं, ठीक। और फिर 3 डिजिट जो है राइट साइड में शिफ्ट कराते हैं। तो अब कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। 15 नंबर पहले बनाते हैं। 15 नंबर कैसे बनेगा, ये 8 है, 8 + 4 4
हैं 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 यानी 15, यानी कि हम यहाँ भी 1 ले लें और 4 के नीचे 1 ले लें और ये 2 भी हो जाएगा और ये 1 भी हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है आपको दिख रहा है ये नंबर क्या है 15 के इक्विवेलेंट है। ठीक, इसको लिख लेते हैं 1 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 15। डेसिमल सिस्टम का जो 15 नंबर है वो बाइनरी सिस्टम के 4 टाइम्स 1 के बराबर है। अब इसको 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। ठीक, इसका मतलब है ये तो बिल्कुल गायब हो जाएगा यहाँ से, ये 3 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये तो बिल्कुल अपने स्थान से कट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए 3 डिजिट ऐसे करके यहाँ पे लिख ले 1 2 3, ठीक है, तो ये तो जाके तीसरे स्थान में बैठेगा, अपने स्थान को गायब छोड़ देगा, यहाँ 0 बचेगा, ये जाके यहाँ बैठेगा, ठीक है, और अपने स्थान पे 0 छोड़ के चला जाएगा अभी, और ये भी जो है इस 1 पे चला जाएगा और अपने स्थान को छोड़ देगा, यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये 3 डिजिट लेफ्ट में राइट में जा रहा था, ये कहाँ पर आएगा, इस स्थान पे आएगा। ठीक है, यानी जो 0 था, ठीक, जो 0 हो गया था यानी कि 1 था, 1 3 स्थान यहाँ चला गया इधर कहीं, और यहाँ पे 0 छोड़ के गया था, तो इस 0 को रिप्लेस कर रहा है ये वाला। यानी कि आप देखेंगे तो ये नंबर आपको कैसा दिखाई देगा, इस टाइप में दिखाई देगा, यहाँ पे 0, ठीक है, ये 0 और ये वाला 0 और ये वाला 0, और यहाँ पर ये वाला 1 उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1। ठीक, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी कि आपका आंसर मिलेगा 0 0 0 1। ठीक है, और बाइनरी सिस्टम में 0001 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, तो क्या मतलब है 1 ही तो है वैल्यू इसकी। ठीक, इसलिए डेसिमल सिस्टम में ये 1 के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए आपका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा आपका 1। अब देखिए इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर आउटपुट कितना आता है, 1 आएगा, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं। ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसके बाद हम कंपैरिजन की बात करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स की वैल्यू मिलती है, तो ये आपके ये है, ये ऑपरेटर है, इक्वल टू इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, कंपेयर भी करता है, ठीक, और इसके टाइप को भी कवर करता है। ठीक है, तो और ये है आपका नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन का सिंबल है, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये भी उसी टाइप का। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, और यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कंपेयर क्या देगा आपको, ये रिटर्न करेगा फॉल्स अगर 5 इज नॉट इक्वल टू 3, अगर ऐसा आता है। ठीक, तो आप देखेंगे 5 क्या है, पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 चीज़ें चेक होती हैं। एक तो यहाँ पे चेक होगा कि दोनों एक ही टाइप के हैं, दूसरा चेक होगा कि दोनों के अमाउंट बराबर है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा टाइप तो एक ही है, चलिए इसमें तो ये पास हो गया, लेकिन यहाँ पे फेल हो जाएगा ये ऑपरेटर। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं है। ठीक, अब अगर इसको हम यहाँ पर 5 दे देते हैं तो क्या होगा, आउटपुट आपको यहाँ पे ट्रू दिखाई देगा, क्योंकि टाइप भी बराबर है, इसका टाइप भी दोनों का इंटीजर है और ये दोनों भी आपका इक्वल है नंबर। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर हम कर देते हैं डबल, ठीक, अब देखिए इसको रन कराते हैं तो क्या आएगा, क्वांटिटी आपकी बराबर है लेकिन टाइप आपका अलग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आना चाहिए फॉल्स, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये देखिए, अगर आप लिखते हैं 15, ठीक है, अब बताइए 15 15.0 से क्या अलग है, दोनों एक ही नंबर है, ये आपको इंटीजर बता रहा है, ठीक है, और ये 15.0 आपको डबल बता रहा है, लेकिन है तो दोनों एक ही नंबर, इसीलिए यहाँ पर ये जो है सही हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए, अगर इसको हम कैरेक्टर में बदल देते हैं, ठीक, इसको डबल कोट में कर देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं मान लीजिए ए, ठीक, और यहाँ पर दे देते हैं इंटीजर, ठीक, यहाँ पे इंटीजर के यहाँ पर कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक, बिल्कुल सही रखते हैं। ठीक, अब इन दोनों की कंपेयर करते हैं, अब क्या होगा, एक कैरेक्टर है एक इंटीजर है, तो सवाल ही नहीं, ये भी इक्वल इसके नहीं है और कैरेक्टर भी इक्वल नहीं है। ठीक, कैरेक्टर ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, यानी कि दोनों क्या देगा, हमें फॉल्स देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे अगले लेक्चर में। तो लॉजिकल ऑपरेटर को भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिकल एंड है, डबल निशान है, ठीक, तो ये लॉजिकल एंड है।
और डबल और है तो डबल, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल नॉट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो उसमें हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो हम देख रहे थे कंपैरिजन में, इसमें हमें क्या था, इसमें हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। ये यहाँ पर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, ठीक है। इसको हम लॉजिकल बोल रहे थे। तो ये लॉजिकल क्या है तो इनका लॉजिक वहीं से, ठीक है, बाइनरी से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या इसकी वैल्यू मिल रही है, असाइनमेंट हो रहा है यहाँ, ठीक, उस हिसाब से ये वैल्यू मिल रही है। लॉजिक तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक, लेकिन ये प्योरली जो लॉजिक है जहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स मिलता है, केवल ट्रू फॉल्स मिलता है, वो आपकी ये ऑपरेटर है। तो ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल आर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी आपको ट्रू देगा, ठीक है। यहाँ से आपको x देखिए, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x 5 है, यानी 5 किससे है, 3 से बड़ा है, तो ये आपको ट्रू दे दिया। और इसको देखिए, x इज लेस देन 10, और x 5 जो है वो 10 से छोटा भी है, यानी कि ये भी ट्रू दे दिया। और आपको बताया था जब भी आपको ट्रू और ट्रू के बीच में कंपेयर करना होता है, एंडिंग करना होता है, तो एंडिंग में ट्रू तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है, तभी आपको एंडिंग में आपको ट्रू मिलेगा। इसलिए आपको इसका रिजल्ट आपको ट्रू मिल रहा है। अब अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक, इसको आप फॉल्स कर दीजिए, ठीक है, x इज लेस देन 3, तो 5 जो है 3 से छोटा तो है नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, और ये आपका ट्रू है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ट्रू, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो फॉल्स और ट्रू के बीच जब एंडिंग कराते हैं तो हमेशा फॉल्स आता है। मतलब ये तभी आपको ट्रू देगा जब ये वाला और दोनों साइड जो है आपका वैल्यू ट्रू आता है, तभी आपको ये वैल्यू ट्रू देगा। आप अगर इसको कराएंगे ना तो आपको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से है। तो बाकी भी आप इसमें कर लीजिएगा। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें भी आप आर में बताया था, आर में क्या है कि चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ठीक, अगर एटलीस्ट एक ट्रू है तब भी आपका ट्रू मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि इसको देखिए, अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये तो 5 जो है 3 से छोटा तो है नहीं, ये तो चीज़ फॉल्स हो गई। लेकिन ये अभी भी आपका x इज लेस देन 4, ये आपका क्या होगा, 5 जो है 4 से छोटा है, ये भी फॉल्स है, ठीक, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक, और फॉल्स आ गया। अगर इसको 5 की वैल्यू को ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, तो 5 तो 3 से बड़ा है, ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि कम से कम ट्रू होने के लिए कम से कम एक जो है ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फॉल्स है ये, लेकिन ये ट्रू है, तो ये तो ट्रू है ना, इसके वजह से आपका कंप्लीट आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स का औरिंग कराएंगे तो आपका ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये और का और एंड का आप, और एक्स और का जो होता है एक्सक्लूसिव आर का, इनका आप टेबल देख लीजिएगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं इसमें। और एक चीज़ इसमें अच्छी है, इसमें हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है बाइनरी में, जैसे पहले पिछले लेक्चर में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, जस्ट इसके पीछे वाले टॉपिक पे कन्वर्ट करना पड़ रहा था।